हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश कोर्स फॉर बिगनर्स। जैसा कि आप सीखे थे पिछले क्लास में कि किस तरह से आप माय डेली रूटीन को नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं बोलने के लिए। जैसे कोई आपको पूछे कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो किस तरह से आप माय डेली रूटीन के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो प्लीज़ आप पिछले क्लास में जाइए, मेरे जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें आप सीख पाएंगे कि किस तरह से आप माय डेली रूटीन को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। ये जो पैराग्राफ मैंने पोस्ट किया था पिछले क्लास में, वो है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है माय डेली रूटीन का बेसिक क्वेश्चन आंसर्स। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, माय डेली रूटीन फॉर स्टूडेंट्स, और ये प्रेजेंट फॉर्म में, वर्तमान काल में है। तो किस तरह से आप किसी को अगर पूछना चाहते हैं माय डेली रूटीन, आप कब उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, कौन टाइम स्कूल जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप इजली जो है इसके ज़रिए किसी को भी पूछ सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं अगर आपको कोई पूछे तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, एट what टाइम यू वेक अप या फिर गेट अप इन द मॉर्निंग। मतलब आप कौन टाइम सुबह उठते हैं। तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, जो है आई गेट अप या फिर आई वेक अप एट अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट हम जाते हैं, वो है नंबर 2 पे। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं इसको, वॉट यू डू आफ्टर गेटिंग अप या वॉट यू डू आफ्टर यू गेट अप इन द मॉर्निंग। इसका मतलब कि उठने के बाद आप क्या करते हो। आंसर है, आई फ्रेशन अप एंड सिट डाउन टू स्टडी एंड लेटर ऑन आई टेक बोलिए या हैव बोलिए माई ब्रेकफास्ट। मतलब हम उठते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हम फिर रिपीट करते हैं, आई फ्रेशन अप एंड सिट डाउन टू स्टडी एंड लेटर ऑन आई टेक या हैव माई ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर 3 पे। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आप बोल सकते हैं व्हेन या एट व्हाट टाइम यू गो टू स्कूल या फिर कॉलेज। तो आंसर आप कहिए, आई गो टू स्कूल या फिर कॉलेज बाय 8 AM। आप चाहे तो डेट्स भी चेंज कर सकते हैं। हम रिपीट करते हैं, व्हेन बोल सकते हैं या फिर एट व्हाट टाइम यू गो टू स्कूल या फिर कॉलेज। तो आंसर है, आई गो टू स्कूल बाय 8 AM या एट अराउंड। अभी एट अराउंड माने क्या होता है, एट अराउंड का मतलब होता है तकरीबन, माने आसपास उस टाइम का। ओके, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट यू यूजली या नॉर्मली या बेसिकली डू इन द मॉर्निंग। मतलब आप सुबह जो है नॉर्मली आप क्या करते हो, ठीक है ना, मैंने ज़्यादातर आप देख सकते हो। तो आप किसी को पूछ सकते हैं कि व्हाट यू यूजली डू बोलिए, नॉर्मली डू बोलिए या बेसिकली डू इन द मॉर्निंग। तो आंसर में आपका हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि स्टूडेंट्स लोगों के लिए है, तो सारे स्टूडेंट्स इस तरह यूज़ कर सकते हैं, आई गो टू स्कूल या कॉलेज, या फिर आई यूजली डू सम हाउस होल्ड वर्क और मीट माई फ्रेंड्स, आई ऑल्सो हेल्प माई मॉम इन हर हाउस होल्ड वर्क। अगर आप फ्री हो मॉर्निंग में, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे, तो नॉर्मली आप यही करते होंगे कि आई यूजली डू माई हाउस होल्ड वर्क या फिर और मीट माई फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हेल्प माई मॉम इन हर हाउस होल्ड वर्क, या फिर आई सिट डाउन टू स्टडी या फिर आई स्टडी। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं हम, वॉट यू यूजली डू या नॉर्मली डू या बेसिकली डू इन द मॉर्निंग। किसी को पूछ सकते हैं आप, अगर आपको कोई ये पूछे तो आप इसका आंसर ईजिली दे पाएंगे। आई गो टू स्कूल या कॉलेज, आई यूजली डू सम हाउस होल्ड वर्क और मीट माई फ्रेंड्स, आई ऑल्सो हेल्प माई मॉम इन हर हाउस होल्ड वर्क। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, एट वॉट टाइम यू कम बैक। मेरे साथ प्लीज़ रिपीट करिए इसको, ठीक है ना, एट वॉट टाइम यू कम बैक या रिटर्न बैक या गो बैक होम फ्रॉम स्कूल। मतलब आप कौन टाइम रिटर्न होते हो
आते हो। देखिए ये गो एंड कम में डिफरेंस क्या है। गो तभी बोलेंगे जब आप घर के बाहर किसी को पूछ रहे या किसी को बोल रहे। एग्जाम्पल, एट वॉट टाइम यू गो बैक होम फ्रॉम स्कूल या फ्रॉम कॉलेज, मतलब आप घर के बाहर या किसी को पूछ रहे। अगर आप घर में किसी को पूछते हैं तो एट वॉट टाइम यू कम बैक या रिटर्न बैक माने वापस आते हैं। गो बने होता है जाना, कम या रिटर्न मनी होता है घर पे आना। तो डिपेंड करता है कहाँ पर किससे क्या पूछ रहे हैं। आंसर में होगा आई कम बैक या रिटर्न बैक या गो बैक। जैसे मैंने कहा था रिटर्न कम एंड गो का क्या मतलब है, किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर में क्या होगा, आई कम बैक, रिटर्न बैक या गो बैक होम बाय 2 PM या 3 PM, डिपेंड करता है, या 2:30 PM। तो आप आंसर इसको दे सकते हैं। प्लीज़ अब एक समझिए कि ये प्रेजेंट फॉर्म में है। आपको स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ सिखाएंगे। कुछ भी दिक्कत होगा प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 6 नंबर में आता है वॉट यू डू आफ्टर यू कम बैक। अभी घर तो वापस आ गए, अब आने के बाद क्या करते हैं। वॉट यू डू आफ्टर यू कम बैक, रिटर्न बैक या गो बैक होम फ्रॉम स्कूल, मतलब आने के बाद आप क्या करते हो। नॉर्मल सी बात है, आई टेक माई शावर या बाथ एंड हैव माई लंच। आप शावर करते हो, झरना है तो शावर है। अगर आप नॉर्मल बकेट बाल्टी यूज़ करते हो तो आप बात ले रहे हो, आप नहा रहे हो। एंड हैव बोलिए या टेक माई लंच बोल सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ वॉट यू डू आफ्टर यू कम बैक या फिर रिटर्न बैक या गो बैक होम फ्रॉम स्कूल। वापस आने के बाद आप क्या करते हो। आई टेक माई शावर, शावर लेते हैं या बात करते हैं। एंड हैव माई लंच, यही नॉर्मली करते होंगे आप। तो किसी को आप ये चीज़ पूछ सकते हैं और आंसर भी इसका आप दे सकते हैं। नंबर 7, एट वॉट टाइम या व्हेन यू टेक या हैव योर लंच। आप टेक बोल सकते हैं, हैव बोल सकते हैं, योर लंच। तो आई टेक या फिर हैव माई लंच बाय 3 PM। अब 3 बजे के आसपास या 2 PM के आसपास आप बोल सकते हैं क्या, टेक या हैव माई लंच बाय 3 PM या 2 PM। नंबर 8, वॉट यू डू आफ्टर हैविंग योर लंच। अभी लंच की बात क्या करते, तो नॉर्मल सी बात है, लंच की बात ज़्यादा रेस्ट ही करते होंगे, स्टूडेंट्स ज़्यादा रेस्ट करते होंगे या थोड़ा सोते होंगे। तो आप बोल सकते हैं आई रेस्ट फॉर सम टाइम या फिर आई स्लीप फॉर सम टाइम या आई टेक अ नैप, NAP नैप, फॉर सम टाइम, मतलब आप सोते हैं या रेस्ट करते हैं। तो ये जो है फिर से रिपीट करता हूँ मैं, वॉट यू डू आफ्टर हैविंग योर लंच। तो आई रेस्ट फॉर सम टाइम या फिर आई स्लीप फॉर सम टाइम, आई स्लीप फॉर 1 hour, आई स्लीप फॉर 1.5 hour। सो डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा प्लीज़ मुझे मेल करिएगा या मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लोग आते हैं नंबर 9 पे। आप इवनिंग टाइम में क्या करते हो। तो नॉर्मली एक स्टूडेंट क्या करता होगा इवनिंग टाइम में, ट्यूशन जाता होगा। तो आप किसी को कैसा पूछ सकते हैं, वॉट यू डू इन द इवनिंग। आप इवनिंग में क्या करते हो। आई गो टू बोलिए या आई गो फॉर बोलिए ट्यूशन और मीट माई फ्रेंड्स। हम नॉर्मली ट्यूशन जाते हैं या फिर हम फ्रेंड्स से मिलते हैं। फिर से बोलता हूँ मैं, वॉट यू डू इन द इवनिंग। आई गो टू या आई गो फॉर ट्यूशन और मीट माई फ्रेंड्स। एट वॉट टाइम या व्हेन। नंबर 10 हम देखते हैं। इसके बाद नंबर 10 आता है, एट वॉट टाइम या व्हेन यू गो टू बोलिए या फॉर बोलिए ट्यूशन। आप ट्यूशन कौन टाइम जाते हैं। तो यहाँ पर है आई गो टू या फिर आई गो फॉर ट्यूशन बाय 5 PM। 5 PM बोलिए या 4 PM बोलिए, 5:30 PM बोलिए। फिर से रिपीट करता हूँ मैं नंबर 10 को, एट वॉट टाइम या व्हेन बोल सकते हैं। एट वॉट देखिए ऑब्लिक दिया हुआ है, मैंने आप गिविंग यू ऑप्शन, हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं। आप एट वॉट टाइम बोलिए या व्हेन बोलिए। व्हेन यू गो टू या फिर फॉर ट्यूशन, आई गो टू ऑब्लिक आई गो टू या फॉर ट्यूशन बाय 5 PM। ये आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं इसको प्लीज़ रिपीट करिएगा, जब रिपीट करेंगे तब प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसका मीनिंग जानिए। डे रूटीन का जो हम एक क्वेश्चन सेट किया है इसमें है कोई भी काम जो हम करते हैं या कोई भी काम जो इंसान करता है, त का मात्रा मानी प्रेजेंट फॉर्म है, ये वर्तमान काल। इसमें हम कोई भी चीज़ पूछते हैं किसी को कि आप डेली लाइफ में क्या करते हो, ठीक है ना। तो इसको आप समझिएगा।
करते त का मात्रा आता है कि आप कोई भी चीज़ करते हो, आते हो, जाते हो, कोई भी चीज़ जो करते हैं हमने उसको प्रेजेंट फॉर्म या वर्तमान काल में यूज़ करते हैं। नंबर 11, एट व्हाट टाइम, प्लीज़ रिपीट करिए मेरे साथ, एट व्हाट टाइम व्हेन यू कम बैक या रिटर्न बैक या गो बैक होम फ्रॉम ट्यूशन। मतलब अब वापस घर कौन टाइम जाते हैं, एट व्हाट टाइम या फिर व्हेन यू कम बैक, रिटर्न बैक या गो बैक होम फ्रॉम ट्यूशन। आई रिटर्न बैक या कम बैक या गो बैक होम बाय 7 PM। नॉर्मल सी बात है, ट्यूशन करते हैं 5 PM में, तो आप 2 घंटा ट्यूशन तो करेंगे ही, तो उसके बाद आप 7 PM वापस घर जाते हैं। एट व्हाट टाइम या when you come back, return back, go back home from tuition, I return back, come back या go back home by 7 PM। 12 नंबर देखते हैं, what you do after you come back, go back, return back home from tuition। मतलब अब आके क्या करते हैं, तो सिंपल सी बात है, नॉर्मली हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स वापस घर आते हैं, आप घर जाओगे तो थोड़ा सा आप स्नैकिंग करोगे, ठीक है ना, कुछ खाओगे, तो बोल सकते हैं आई टेक या हैव सम स्नैक्स। मतलब हम कुछ बिस्किट हुआ या कोई भी चीज़ हम नॉर्मल सा चीज़ हम खा लेते हैं, ठीक है ना, या कोई छोटा सैंडविच ले लेते हैं। तो ये चीज़ नॉर्मल सी बात है, कोई इंसान स्टूडेंट्स आता है, माफ़ करिएगा, स्टूडेंट आते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्नैकिंग करती है, तो आप बोल सकते हैं आई टेक या हैव सम स्नैक्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो है वॉट यू डू एट अराउंड 8 PM इन द इवनिंग। मतलब इवनिंग में आप 8 PM बोलिए या 7 PM बोलिए, तो उस टाइम आप किसी को पूछ सकते हैं कि आप ये टाइम एट अराउंड माने होता है आसपास, 8 PM इन द इवनिंग, सो वॉट यू डू एट अराउंड 8 PM इन द इवनिंग। तो आई सिट डाउन टू स्टडी या फिर आई वॉच सम टीवी प्रोग्राम्स या आई डू माई होमवर्क, तो बोल सकते हैं सिट डाउन टू स्टडी या फिर आई वॉच सम टीवी प्रोग्राम्स या फिर आई डू माई होमवर्क। ये नॉर्मली को भी करता होगा, या फिर आई प्ले सम वीडियो गेम्स हो गया या प्ले सम गेम्स हो गया, या फिर आई चैट विथ माई फ्रेंड्स हो गया, ठीक है ना, ऑन फेसबुक या व्हाट्सएप बोल सकते हैं आप। नंबर 14, एट वॉट टाइम या वेन यू हैव या टेक योर डिनर। मतलब आप डिनर कब करते हो, तो आई टेक माई डिनर बाय 9:30 PM वाइल वॉचिंग सम टीवी प्रोग्राम्स। मतलब हम डिनर करते हैं 9:30 बोलिए या 10 PM, जैसा आपका टाइमिंग है डिनर का, वाइल वॉचिंग सम टीवी प्रोग्राम्स। मतलब हम टीवी प्रोग्राम्स देखते देखते हम डिनर करते हैं। यहाँ पर हम ऐड नहीं किए, पर ये भी आप ऐड कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ माई फैमिली, फैमिली के साथ मिलकर डिनर करते हैं और टीवी प्रोग्राम्स भी देखते हैं साथ साथ। फिर से रिपीट करते हैं नंबर 14 को, एट वॉट टाइम या फिर व्हेन यू हैव या फिर टेक योर डिनर, आई टेक माई डिनर बाय 9:30 PM वाइल माने उस दौरान, वाइल वॉचिंग सम टीवी प्रोग्राम्स अलॉन्ग विथ माई फैमिली या विथ माई फैमिली। नंबर 15, वॉट यू डू आफ्टर हैविंग योर डिनर। डिनर के बाद क्या करते हैं, आई सेटल थिंग्स फॉर द नेक्स्ट डे। मतलब हम नेक्स्ट दिन के लिए सब कुछ सेटल करते हैं, बैक पैक करते हैं, अपने सारी चीज़ अरेंज करते हैं, ताकि नेक्स्ट दिन जब हम उठे तो मुझे देर ना हो, सब कुछ सेट रहे। तो कैसा बोल सकते हैं, आई सेटल थिंग्स फॉर द नेक्स्ट डे। नंबर 16, when या at what time you go back to bed at night। मतलब आप कौन टाइम सोने जाते हैं। रिपीट करता हूँ मैं, when या फिर at what time you go back to bed at night। I go back to bed by 10:30 PM बोलिए, या फिर 9:30 नहीं हो पाएगा, 11 PM बोलिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप कोई भी चीज़ नॉर्मली किसी को बोल सकते हैं। फिर हम रिपीट करते हैं, when या फिर at what time you go back to bed at night to sleep, आप ऐड कर सकते हैं उसमें to sleep, या at what time you go back to sleep। तो I go back to bed to sleep by 10:30 PM। तो ये जो माय फ्रेंड्स, ये एक बेसिक क्वेश्चन आंसर से जो आप प्रेजेंट फॉर्म वर्तमान काल में किसी को भी पूछ सकते हैं, और इसका अगर कोई आपको पूछे तो आप जवाब भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ ये सब देखिएगा, हम स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से जो है क्लास 1 से है, हम स्टेप बाय स्टेप को सब सिखा रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, और कमेंट में भी आप प्लीज़ मुझे कुछ पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो जब हम वीडियो बनाते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं, तो प्लीज़ रिपीट किया करिएगा जो क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ या पैराग्राफ्स में
बोलता हूँ, ताकि आप जो है इसको थोड़ा सा समझ पाएँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप ये वीडियो पसंद किए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।